इसके पहले हमने साइन कन्वेंशंस, मैग्निफिकेशंस ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंसेज पढ़ लिया था। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। देयर इज़ अ वेरी थीन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई जो पिक्चर बना है, जो फिगर आपके यहाँ पर डायग्राम दी है, इससे देखते जाना है और इसके ऊपर से स्टडी करनी है। ओके, सो देयर इज़ अ थीन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई। एक जो ह्यूमन आई होती है, इसके ऊपर थीन ट्रांसपेरेंट कवर होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ओके, बाहरी कवर जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। इसके अंदर से इसमें से लाइट अंदर पास होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लाइट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड, अंदर रिफ्रैक्ट होती है, इस लेयर में से अंदर जाती है। ओके, देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक फ्लैशी स्क्रीन होती है, उसे हम आइरिस कहते हैं या बहुत इसमें इरिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इतना पोर्शन, ये एक फ्लैशी चमड़ी वाला पोर्शन है, इसे हम इरिस कहेंगे। ओके, द कलर ऑफ इरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हाँ, जैसे आप देखते हो कि आँखों में सबका आँखों का कलर जो होता है अलग होता है, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रीनिश कलर का होता है। तो कॉर्निया के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आँखों का कलर कैसा होगा। तो इरिस जो होता है, इसका कलर भी पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, होता ही है। देर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द इरिस विच इज कॉल्ड द प्यूपिल। ओके, यहाँ पर बीच में एक होल होता है। ठीक है, इतने पोर्शन में एक होल होता है। ये होल छोटा या बड़ा हो सकता है, जैसा पिक्चर हो, जैसे कितने करीब कोई चीज़ है, कोई पास है, कोई चीज़ दूर है, तो उसे देखने के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर जो होता है इस होल का, ये कम या ज़्यादा होता है। जैसे हमें गुस्सा आता है, जब हम शांत हो जाते हैं, तो इस समय पे भी इसका डायमीटर कम या ज़्यादा होता है। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल का काम क्या है कि कितनी लाइट अंदर जा रही है, उससे कंट्रोल करने का काम है। पूरी की पूरी लाइट अंदर नहीं जाएगी। ओके, इसी के साथ साथ जब लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो ये जो इरिस है, ये जो होल जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर लाइट डीम है तो ये वाइडन हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ द इरिस देयर इज़ अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर। इसके सरफेस पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अब इन्होंने बताया है कि जो ऑन द सरफेस ऑफ द इरिस देयर इज़ अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर। इरिस जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लेयर्स दिखाई देंगे, है ना। ट्रांसपेरेंट पतली चमड़ी के लेयर्स हमें दिखाई देंगे, इसलिए बल्ज ऑफ बोला है। बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसीलिए बल्ज ऑफ बोला है। देयर इज़ अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड अ प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे साइड में, बैक साइड में आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस दिखाई देगा। जो हमने लेंस के बारे में पढ़ाई की, तो हमारी आंखों में भी ये नेचुरल लेंस होता है। दिस लेंस प्रोवाइड अ स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। अब इमेज कहाँ है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम ऐसा बोलेंगे, इमेज नहीं बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, पास है या दूर है, तो उसे देखने के लिए इस लेंस को अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ की चीज़ देखना है तो उसे अपना फोकल लेंथ यहाँ तक ही ये करना पड़ेगा। अगर दूर है तो उसका फोकल लेंथ उतने दूर जाना चाहिए। तो ये नेचुरली सेटिंग इसमें होती है। ठीक है, हमें ऐसा ही नेचर ने बनाया है कि हम इस लेंस को बनाया गया है कि ये अपना फोकल लेंस एडजस्ट कर सकें। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। अब यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर रियल इमेज बनती है, कन्वर्जिंग से इमेज बनती है, ये आपको पता है। तो वो रियल इमेज कहलाई जाती है। और डाइवर्जिंग की वजह से रेज एक्सटेंड करके जो इमेज बनती है, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी और इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी। जो हम देखते हैं उल्टी कैंडल जो हमने देखी थी, उस तरीके की जो पिक्चर्स बनेंगे वो उल्टे बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे, इनसाइड द आई। दिस स्क्रीन इज मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज कॉल्ड अ रेटिना। इसे हम रेटिना कहते हैं। ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है, ये रेटिना है। और इसके सेल्स जो होते हैं, ये बैक साइड का, ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, क्योंकि जब लाइट इनके ऊपर गिरती है, कन्वर्ज होता है वो, तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो
उन्हें एक क्या बोलेंगे, सिग्नल मिल जाता है कि हाँ पिक्चर फॉर्म हो रही है, कुछ बन रहा है, और वहाँ से फिर जो सिग्नल्स है वो ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन से एनालिसिस होकर आएगा कि हाँ ये इस तरीके का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है These cells gets excited when the light falls on them and generate electric signals। जो मैंने आपको बताया कि एक सिग्नल्स बनाएंगे जिसे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल कहेंगे। These signals are conveyed to the brain through optic nerve। किसके थ्रू ये ब्रेन में जाएंगे, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएंगे। Later the brain analyzes these signals and convert them in such a way that we perceive the objects as they actually are। तो फिर ब्रेन जो है उसे एनालाइज करेगा और हमें वही चीज़ दिखेगी जो एक्चुअल में वहाँ पर बनी हुई है, या एक्चुअल में जो भी चीज़ होगी उसका पिक्चर जो है हमें नजर आएगा। उसके बाद है while seeing object at large infinite distance the lens of the eye become flat and this its focal length increases as shown in the part A of the figure 7.12। कहाँ दिया है 7.12, आप देख सकते हैं। अब जब कभी हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो क्या होता है, लेंस जो होती है एकदम फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक हम क्या कहेंगे एक तनाव आ जाता है उतनी दूर की चीज़ को देखने के लिए। एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एज शोन इन द पार्ट। मैंने जैसे कि बताया था कि हमारी आंखों में जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, तो दूर की चीज़ें देखने के लिए वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगी। वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेज एज शोन इन द पार्ट बी ऑफ द 7.12। आप 7.12 जो दिया है इस तरीके से देख सकते हैं। जब कोई दूर की चीज़ देख रहा है तो ये फ्लैट हो चुका है, चपटा हो चुका है जो लेंस है, और जब कोई चीज़ हम पास की कोई चीज़ देख रहे हैं तो इट इज़ राउंडेड इन शेप। ओके, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस वे वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। और इसी तरीके से हम डिस्टेंस कुछ भी हो लेकिन इन चीज़ों को देख सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ, अब ये फोकल लेंथ का चेंज होना जो है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है। तो जब हम इस लेंस को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, मतलब हमें कितने दूर की चीज़ें देखनी है उस अकॉर्डिंग जब हम फोकल लेंथ को चेंज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब कोई लड़का दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है या पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन सही नहीं है। ठीक है, although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit। अब ये भले ही अपना जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम बहुत ज़्यादा कर सकता है, पर फिर भी एक इसकी लिमिट होती है ना। कोई चीज़ को एकदम आंखों के करीब रखो तो हम उसे नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते, या कोई चीज़ बहुत ही दूर रखी हो तो वो भी चीज़ हमें नहीं देख पाती, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उतने लिमिट में ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, पास की भी हो चाहे दूर की भी हो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप इतने चीज़ों से तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि आई स्ट्रक्चर कैसा है। 1 बाय 1 चाहे तो मैं इसके जो भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं उन्हें एक ऑडियो डाल दूँगी। सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई। क्या लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन आई फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब किसी चीज़ को हम पास से देखते हैं, मतलब कोई चीज़ हमारी आंखों के बहुत करीब है और इतने करीब हो कि उसे हम प्रॉपर देख सकें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आंखों के इतने करीब हो जिसे हम बहुत क्लियरली देख सकें तो उतने डिस्टेंस को हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसे हम नियर पॉइंट, हमारी आंखों का नियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, नियर पॉइंट अलग अलग हो सकता है, कोई किसी को बहुत पास की चीज़ नहीं दिख सकती तो किसी को थोड़ा दूर रखने पर वो चीज़ दिख जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल इंसान जो होता है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब आप एक स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है, उससे थोड़ा बड़ा हम बोल सकते हैं, तो उतने डिस्टेंस पर हम चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं, तो दिस इज़ आर नियर पॉइंट। ओके, एंड वैसे उसी तरीके का एक फारदेस्ट पॉइंट भी होता है जिसे हम दूर की चीज़ें जो देखते हैं, एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई। हमारी आंखों पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न डालते हम उन चीज़ों को देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डिस्टिंक्ट विजन, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। यह हमारा फार पॉइंट कहलाया जाएगा। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो फार पॉइंट होता है उसका ऐसा डिस्टेंस दिया नहीं है, क्योंकि पास का डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि कितनी पास की चीज़ हमें क्लियरली दिखती है। आप भी अपनी आंखों के सामने रख कर देखिए कि आपका फार पॉइंट कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। और पर दूर की जो चीज़ें होती है वो इन्फिनिटी पर हो सकती है। इसका बहुत हम एग्जैक्ट क्या बोलेंगे डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि फार पॉइंट किसे कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि नियर पॉइंट किसे कहते हैं, नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट कितना होता है, और फार पॉइंट कितना होता है, एट इन्फिनिटी होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो